चलिए गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी को? चलिए आवाज़ मिल पा रही है सभी को भाई? चलिए मिल पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे? वन को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए भाई वन की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभ, है ना। कौन थे? तो आपके ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और याद रखिए जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से पहले जो आपके हैं वो आपके ऋषभ देव आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? चलिए बताइए अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? चलिए तो देखिए टू का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर तोसल थी। क्या थी भाई? तोसल। इसका जो ऑप्शन है आपका 2 नंबर में वो आपका तोसल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोसल ही हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, है ना, मतलब कह सकते हैं कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त किया था, जो कि इसका उल्लेख मिलता है 13वें जो आपका शिलालेख है उनमें इसका उल्लेख मिलता है। और याद रखिए इसी युद्ध के बाद जो आपके इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपना लिया था, मतलब कह सकते हैं कोई भी युद्ध न लड़ने की कसम भी खा ली थी। कौन? तो आपके कलिंग युद्ध के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर 3 नंबर में तो ऑप्शन क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर पतंजलि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सी नंबर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? किसके दरबार में दरबारी कवि रहे भाई? तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 4 को ऑप्शन दीजिए। डी नंबर। देखिए काफी लोग जवाब डी नंबर दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब आया है। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता भी नहीं था? यहाँ पर 5 नंबर में तो ये कौन थे भाई? यहाँ पर देखिए 5 ने डी नंबर। देखिए डी नंबर आपका इसका भी हो जाएगा औरंगजेब। जो आपके औरंगजेब थे ये आपके शराब को नहीं छूते थे, अर्थात कह सकते हैं पीते ही नहीं थे, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो यहाँ पर ये बताइए जो आपका ये आंदोलन था वो कौन सा था? यहाँ पर ये जो आपका आंदोलन रहा है कि आपका 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया था। कहाँ पर? मुंबई सत्र में चलाया गया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? किस नेता को नेताजी कहा जाता था? 7 नंबर में तो देखिए आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर नेताजी कहा जाता था, याद रखिएगा। वहीं पर एक शब्द आपसे पूछा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहते थे? चलिए किसी को याद है? इतने लोगों में किसी को याद है कि मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते थे? चलिए अगर याद है तो जल्दी से बताइए कि मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते थे। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जो जितने भी स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं तो सभी लोग भाई यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक का बटन दबा दीजिए, चाहे वो बाद में जुड़े हों चाहे पहले जुड़े हों। चलिए सभी लोग भाई लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए देखो ये कायदे आजम बिल्कुल सही जवाब आया है कि कायदे आजम के नाम से किसे जानते थे? मोहम्मद अली जिन्ना को जानते थे, है ना। और गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे। चलिए बहुत अच्छे। अगला बताइएगा कि 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन की उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक राजनेता थे और बंदियों में जो इलाज की मांग कर रहे थे, जो बंदी थे उनको इलाज की मांग कर रहे थे, और ये आपकी क्रांतिकारी जेल में 64 दिन उपवास किए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जतिन दास। याद रखें यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये हो जाएगा जतिन दास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 13 दिसंबर 1929 को हुई थी। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कितने कांग्रेस का अधिवेशन किया था? तो भाई इन्होंने एक ही तो किया था। कौन सा? आपके 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, है ना। कौन से नंबर का? 40वें नंबर का ये आपका अधिवेशन था जिसमें अधिवेशन किया था 1924 में बेलगांव में, है ना। तो आप समझिए आपका सी नंबर। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? 11 नंबर में तो देखिए भाई जो आपका मध्य प्रदेश है, सभी लोग जानते होंगे कि जो मध्य प्रदेश है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में कितने फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे दिया है फसली ऋतुएं, क्या दिया है, फसली ऋतुएं। तो थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है, अगर ये पूछ ले दिया जाता कि भारत में कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, तो आप कहते सर कि यहाँ पर सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत ऋतु, तो आपकी 4 हो जाती। लेकिन यहाँ पर फसलें जो आपकी उगाई जाती हैं वो आपकी 3 ही होती हैं। एक तो आपके यहाँ पर देखिए बारिश वाली होती है, दूसरी जो आपकी होती है सर्दियों में होती है, और तीसरी जो होती है बसंत ऋतु में होती है। तो आप कहेंगे फसली ऋतुएं अगर देता है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको सी लगाना है, 3 लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फसली ऋतुएं बोल दिया है। ये नहीं कह रहा है कि कितनी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। अगर ये होता तो 4 लगाते, लेकिन फसली ऋतुएं हैं तो आपको यहाँ पर सी नंबर ही लगाना है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, 13 नंबर में। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहां पर है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद अच्छा इसका नाम आपने लोगों ने सुना होगा, पैठन जल विद्युत का एक नाम और सुना होगा। हम आपको इसका नाम बताते हैं, जायकवाड़ी परियोजना। क्या आपने नाम सुना होगा, इसका एक नाम और सुना होगा आपने, जायकवाड़ी परियोजना। तो याद रखिए कि आपके पैठन जल विद्युत परियोजना को ही जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यहाँ पर ये सिंचाई के लिए काफी बड़ी परियोजना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो देखो भाई किसके साथ, तो आपके श्रीलंका के साथ नहीं लगती है ना। श्रीलंका जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नदी द्वीप कौन सा है, मतलब यहाँ पर नदी के बीच में एक स्थित आपका टापू, है ना। जैसे कोई नदी आ रही है और यहाँ से क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ से पानी चारों तरफ से बहता जा रहा है, लेकिन बीच में आपका खाली जगह है, तो यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं द्वीप, है ना। द्वीप मतलब होता है चारों तरफ पानी से घिरा होता है, और ये नदी के पानी से घिरा हुआ है, तो कौन सा आप समझिएगा, सी नंबर है माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और देखा जाए तो वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है, और इसी नदी पर और यहीं पर सबसे छोटा नदी द्वीप भी आपके यहीं पर आपका है। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया 16 नंबर में। तो यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गरीबी हटाओ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, गरीबी हटाओ, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 2 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं या किसके द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइए 17 नंबर में कह रहा आपसे कि 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं 17 नंबर में। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित करती है। कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर में। तो ये जो आपका होता है सीमा कर, क्या होता है, जो आपका सीमा कर होता है ये केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, है ना, ये आपके धन कर, सीमा शुल्क, ये आपके क्या होते हैं, केंद्रीय सरकार के कर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है घाटे के प्रत्यक्ष की पूर्ति कैसे की जाती है। बजट, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। जो घाटा होता है तो भैया उसको पूर्ति कैसे करेंगे लोग। तो भैया याद रखिएगा, कह रहा है आपसे कि उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से, है ना, मतलब प्रत्यक्ष कर को बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर को या नोट छाप कर किसी भी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। भुगतान पद संदर्भित करता है, ये क्या संदर्भित करता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्वेश्चन कठिन लगेंगे, लेकिन जब डेली पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलने लगेंगे, याद रखिएगा। हमने बता दिया है डेली अगर पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन मिलने लगेंगे और रट जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आप 20 नंबर है, आपको हो जाएगा आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को, जो भुगतान संतुलन होता है ये आयात और निर्यात के मध्य अंतर को करता है, क्योंकि किसी भी देश का जो भुगतान शेष होता है वो निश्चित अवधि में शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिकतम से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 21 नंबर में कुछ लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं सही बताने का। तो देखो यहाँ पर अगर पूछे आपका यहाँ पर कम से कम तो आपका 60, क्या कम से कम अगर पूछे तो आपको 60 बताना है और अधिकतम पूछे तो आपको 500 बताना है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है।
तो यहाँ पर देखो जो राज्य विधानसभा, क्योंकि राज्यों में पूछा है ना, तो राज्यों में तो राज्य विधानसभा को जो अध्यक्ष होता है ये प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई, जिसका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के होते हैं वो आपके कौन होते हैं। चलिए भाई, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ग्राम सभा में जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है 243 का भी, उसके तहत कहा गया है कि ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है और वे ग्राम सभा के पंचायत की जो मतदाता सूची होती है उसमें पंजीकृत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप बताइए इनमें से ऑप्शन जो बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। अगला है कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑप्शन आपका आ रहा है कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पंजीकृत दे दिया है ना, 18 वर्ष नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंजीकृत आपका है क्योंकि वयस्क वही होंगे जो आपके 18 वर्ष होंगे, है ना। तो ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर आपको लगाना है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीद कितनी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका 25 वर्ष होती है। ठीक है, क्या 25 वर्ष हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम से अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है शून्यकाल की अवधि। और शून्यकाल जो शब्दावली है इसका प्रयोग 1962 में किया गया था आपके, ये भारत में ही इसका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम पूछा है तो आपको लगाना है 1 घंटा। वैसे 15 मिनट का ब्रेक होता है, अधिकतम से अधिकतम हो जाता है तो आपका 1 घंटा होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केचुआ का उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है। चलिए, केचुए का उत्सर्जी अंग पूछा गया है, जैसे आपकी बॉडी में भी बहुत ऐसे उत्सर्जी अंग होते हैं, है ना, वैसे ही केचुए के आपके उत्सर्जी अंग में क्या आता है। तो इनमें से जो आपका है नेफ्रीडिया, क्या बोलते हैं इसे, बी नंबर होता है, नेफ्रीडिया इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि यह द्विलिंगी जंतु होता है, ये जो आपका होता है वह द्विलिंगी जंतु होता है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। और केचुआ भूमि को सरंध भी बना देता है, किसानों को मित्र भी कहा जाता है। और केचुआ, जोंक और नेरिस ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसे नेफ्रीडिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, चाहे केचुआ बोल दीजिए, जोंक बोल सकते हैं, नेरिस भी बोल सकते हैं, ये आपके नेफ्रीडिया होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं। अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार से श्वास लेते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी, यहाँ पे टेकिया प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा, टेकिया प्रणाली आपसे बोला गया है। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसे शब्द दिए गए हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मतलब क्या होता है कि कीटों में श्वसन अंगों की भारी विभिन्नताएं आपकी पाई जाती हैं। कीटों में फेफड़े नहीं होते हैं, सबसे पहली बात, कीटों में जो होते हैं फेफड़े नहीं होते हैं। इसके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुआ रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती हैं और उसी से ही लेते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। तो याद रखिएगा, इनके फेफड़े वगैरह नहीं होते हैं, बॉडी में ही ये सांस ले सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो ये बताइए, हमारे शरीर में मूल खंड या बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं। ये बोला जाता है आपके प्रोटीन को बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा कि प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड के रूप में जाना जाता है। और प्रोटीन शब्द प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर वर्जिलियस ने दिया था सर्वप्रथम, है ना। और तो यहाँ पर देखा जाए मानव शरीर में लगभग 15% जो आपका होता है प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर है आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एम्स का औद्योगिक नाम क्या है। एम्स का औद्योगिक नाम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। इसे एप्स क्या बोल लिखा गया है, एप्सम है। क्या है भाई, एप्सम लिखा गया है, एप्सम। तो एप्सम को हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। अच्छा, इसको एक नाम और जाना जाता है हिंदी में, आपको बता देते हैं। एप्सम को हम हिंदी में सेंधा नमक कहते हैं भाई। सेंधा नमक आपने नाम सुना है भाई, सेंधा नमक आप लोगों ने नाम सुना है, सेंधा नमक, इसे हिंदी में हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। ठीक है, अब तो जान गए होंगे, है ना। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी करते हैं, सौंदर्य प्रसारण में करते हैं, प्रशासन में करते हैं। जैसे आप लोग क्रीम व्रीम लगाते हो तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सेंधा नमक ये बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बताइएगा कि शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, लगभग आपको एवरेज में बताना है 30 नंबर में। तो देखो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर बनेगा बी नंबर, यहाँ पर 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे विलोम शब्द आपको बताना है। किसका, गुप्त का विलोम शब्द में से क्या होता है। गुप्त का विलोम इनमें से पूछा है कि गुप्त का विलोम जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 36 नंबर में। चलिए, गुप्त का क्या होता है, प्रकट करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा प्रकट, जो कि ऑप्शन बनेगा
अगला है मंजूर का समानार्थी इनमें से क्या है? मंजूर का समानार्थी आपसे पूछा है कि मंजूर का जो समानार्थी बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो देखो मंजूर का होता है स्वीकार, क्या? क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है समानार्थी पूछा है, तो समानार्थी क्या हो जाएगा? स्वीकार करना ही तो हो जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है हतभागी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? हतभागी का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो हतभागी का स्त्रीलिंग होता है हतभाग्य। क्या होता है? हतभाग्य, जो कि ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, हतभाग्य हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कर्ता कत्री, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है निष्कपट का संविच्छेद इनमें से क्या है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हमने बताया है, ये जो आधा सा है इसको हटाकर यहाँ पर विसर्ग लगा दिया जाता है तो निधन कपट हो जाता है, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका, ये नंबर दिया गया है। अगला दिया गया है भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका आपकी कौन सी थी? भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका पूछा गया है, तो देखो भाई कवि वचन सुधा, संपादक जो आपके रहे हैं हरिश्चंद्र, मतलब ऑप्शन जो आपका है 40 नंबर में वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर जवाब दीजिए 61 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 61 नंबर है इसका राइट आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हाल ही में एक अपडेट आया है 27 मई को, क्या 27 मई 2022 को एक अपडेट आ चुका है। तो इस अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम हो जाएगा क्या भाई? क्या नाम बनेगा? अनवर हुसैन शेख, अनवर हुसैन शेख, ठीक है, अनवर हुसैन शेख ये भारतीय अधिकारी हैं और 27 मई 2022 को इन्हें विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष के रूप में आपका है, तो नोट कर लीजिएगा अनवर हुसैन शेख, ठीक है ना। ये 27 मई 2022 का अपडेट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने कितनी वस्तुओं के लिए लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा किया है? तो भैया वृद्धि की घोषणा किया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 49 में। कितने? तो आप याद रखिए, कह रहा आपसे कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आपके 49 हो जाएगा। वैसे आपकी कितनी होती हैं? तो आपकी 22 + 1 होता है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपका आता है। लेकिन घोषणाओं में कहा छोटी छोटी चीजों को लेकर यहाँ पर कहा है ना, छोटी छोटी चीजों के यहाँ पर वस्तुओं को गिना दिया है कि वस्तुओं को मिलाकर किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर कृषि से संबंधित आपका एमएसपी यहाँ पर होता तो हम लोग यहाँ पर 22 या 23 पर जाते, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं और लघु वन में उपज होने वाले सभी चीजों को लेकर 49 चीजों के लिए एमएसपी तय किया था। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कि राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका पीयूष गोयल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया? रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्तर प्रदेश में कब मनाया गया भाई? यहाँ पर बताइए कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको उड़ीसा में। कहाँ पर? आपके उड़ीसा में। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आप भी नंबर है राइट हो जाएगा। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ आपका है ना, इसमें से त्यौहार आपके मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता आ गया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता किस राज्य किस शहर में खोला गया है? तो ये शहर का नाम है क्या? आपका हल्द्वानी। क्या है भाई? हल्द्वानी इसका नाम है। आत्मा नोट कर लीजिएगा, ये सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है आपका हल्द्वानी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लेखक कौन है? राज टू स्वराज पुस्तक के लेखक आपके 66 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र प्रधान। कौन है? रामचंद्र प्रधान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया 67 नंबर में? तो ये है आपके श्री भगवान सिंह। कौन है? श्री भगवान सिंह, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर श्री भगवान सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है? सिन्यू मैत्री अभ्यास, याद रखिए ये एक सैन्य अभ्यास है, किसके साथ होता है? तो आपके ऑप्शन ए जापान के साथ होता है। किसके? जापान के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं?
चलिए, टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर याद रखिए, ये जो ऑप्शन है आपके राजेश गोपीनाथन। तो राजेश गोपीनाथन रहे हैं और अभी हाल ही में याद रखिए इनको 21 मार्च 2022 को क्या किया गया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, पैसे भी रहे हैं और 21 मार्च 2022 को 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल फिर से और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने अभयम ऐप लॉन्च किया है। तो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य ने अभयम ऐप लॉन्च किया है। 70 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियत से वादा अर्थात ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां पर दिया था। इसको हमने कई बार पढ़ाया भी है, तो देख सकते हैं कि आपके 14 अगस्त को नेहरू जी ने यहाँ पर वायसराय लॉज को, जो मौजूद आपके रहे थे राजभवन में, तो वहाँ पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यहाँ पर हो जाएगा आपका संसद, जो कि ऑप्शन सी होगा, संविधान सभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है भाई, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर 5 वर्ष हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश आपसे पूछा है 73 नंबर में, तो आपका जवाब बताइए 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो चीन है, याद रखिए जो चीन है ये सर्वाधिक सीमाओं वाला है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो आपका है चीन, ये आपका है ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्वीडन की राजधानी का नाम बनेगा, राइट क्या हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी बताना है आपका, राइट क्या हो जाएगा। भाई जो चीन है लगभग 14 देशों को कवर करता है ना, जो चीन है 14 देशों को कवर करता है। यहाँ पर स्वीडन की राजधानी पूछा है, तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा स्टॉकहोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। यहीं पर देख सकते हैं जो आपका बर्न है वो किसकी राजधानी है, तो बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। ठीक है, जो राजधानियां हम आपको बता देते हैं इनको नोट कर लिया करें, क्योंकि बहुत ज्यादा राजधानी नहीं पढ़ना है, मात्र 10 से 15 ही देश आपके होंगे जो डेली टेस्ट पेपर में मिलते हैं। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझो आपको इन देशों की राजधानी रट जाएगी और इतना एग्जाम में पूछा भी जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका दिया लग्जमबर्ग का, तो लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए आपका मैड्रिड पूछा जाता है, मैड्रिड कहाँ की है, तो आपकी स्पेन की है। कहाँ की है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ देश हैं जहाँ पर आपका बहुत ही आसान से होता है। जी हाँ, जुकाम हो गया है भाई। अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, ये बताइए। अंगामी यहाँ पर दिया गया है, आगामी दिया है, जिसे हम लोग बिंदी लगा देंगे तो अंगामी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगामी। तो ये जो अंगामी आपकी जनजातियां हैं कहाँ पर रहती हैं, ये अंगामी रहती हैं कहाँ पर, तो ऑप्शन सी आपकी कहाँ पर भाई, नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। तो कौन सा उपनाम था भैया इनका उपनाम था प्राण प्रिया। याद रखिए, प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला कम सा लगते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दिया है, दुनिया का देखा जाए तो सबसे सरल आपके सामने क्वेश्चन आपका मौजूद हो गया है और 1 नंबर सभी के खाते में मिल जाएगा। 77 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वें और 6वें वर्ष लगता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये पूछा गया है कहाँ पर है भाई, ये आपका है जिसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान भी कहा जाता था, है ना। ये हैदराबाद तेलंगाना में है, ऑप्शन हो जाएगा पी नंबर है, हैदराबाद तेलंगाना। याद रखिए, इससे पहले हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है, 79 में क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो आपका जो खेल कूद में आपका है प्रदान किया जाता है, जो कि आपका 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी आपके खेल कूद में दिया जाता है। जो कह सकते हैं खिलाड़ी होते हैं उनके अद्वितीय खेल के लिए दिया जाता है, जो अच्छा प्रदर्शन करता है। अगला है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के लेखक आपके कौन है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंज पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है, 80 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम गोल्डिंग। कौन, विलियम गोल्डिंग, इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर। मतलब इसका हिंदी जो अनुवाद होता है वो होता है मक्खियों के भगवान। क्या, मक्खियों के भगवान पुस्तक के जो लेखक हैं वो विलियम गोल्डिंग, जिसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो आपका गद्यांश दिया गया था, जो कि यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन वगैरह हैं, है ना। ये पीडीएफ है, उसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपके जैसे मैथ के क्वेश्चन वगैरह हैं ये आपको मिल जाते हैं।